गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप लोग को फिजिक्स में प्रकाश का परावर्तन चैप्टर जो आप लोग को क्लियर किए थे, तो उसका क्वेश्चन आंसर तो इतना इजी में आप लोग को थ्योरी को हम पढ़ा दिए हैं, जो आप लोग से उम्मीद है जो बन जाएगा क्वेश्चन आंसर। लेकिन थोड़ा इसका जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होता है वो थोड़ा अलग होता है, और अलग होता है तो हमारी इच्छा है जो हम आप लोग को न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पढ़ा दें। वैसे जानकारी के लिए मैं बतला दूँ, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में नहीं पूछता है, लेकिन नॉलेज में रहना जरूरी है, ताकि आपको आगे दिन समझ में रहेगा। तो कोई कंपटीशन एग्जाम हो या कभी इस टाइप का अगर क्वेश्चन मिले तो आप लोग को बनाने में दिक्कत ना हो, इसलिए हम आज आप लोग के लिए न्यूमेरिकल यानी आंकिक प्रश्न लेकर के आए हैं। आंकिक प्रश्न अगर स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं होगा चैप्टर का तो ये क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा, क्योंकि आंकिक प्रश्न वही स्टूडेंट बनाते हैं जो स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट पता रहता है। कॉन्सेप्ट क्या होता है? तो कॉन्सेप्ट का मतलब हुआ होता है जो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है, वस्तु की स्थिति क्या होती है, किस सिचुएशन में वस्तु दूरी प्लस होता है, किस सिचुएशन में वस्तु दूरी माइनस होता है, फोकस दूरी प्लस होता है, फोकस दूरी माइनस होता है, प्रतिबिंब दूरी प्लस होता है, प्रतिबिंब दूरी माइनस होता है, दर्पण सूत्र क्या होता है, आवर्धन क्या होता है। ये सब चीज जो स्टूडेंट को एकदम अच्छा से रटने वाला में नहीं, समझने वाला में अगर क्लियर होता है तो वो स्टूडेंट बना सकते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है जो आप लोगों को मैं दर्पण सूत्र R = 2F, अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में 1/v + 1/u = 1/f, अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में आप लोग को हम सिद्ध कर दिए हैं। अगर ये सब चीज़ सिद्ध हो गया है और सभी स्टूडेंट को हम कॉन्सेप्ट दे दिए हैं जो किस सिचुएशन में प्लस बनता है और किस सिचुएशन में माइनस बनता है, आप लोग को ये सब क्लियर कर दिए हैं, तो हल्का अगर मेहनत करेंगे, हल्का अगर माइंड लगाएंगे तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन अगर नहीं बनेगा तो केवल हम 4 क्वेश्चन ही आप लोग को बतलाएंगे। इस क्वेश्चन मतलब इस चैप्टर में 10 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन होंगे, तो अगर 10 या 12 क्वेश्चन होंगे तो 4 क्वेश्चन तो हम बतला दिए, आज बतला देंगे, अभी बच जाएगा 6 क्वेश्चन, तो आप लोग को HW में रहेगा। ठीक है, लड़की और लड़का घर पर अपने ये स्टूडेंट जो क्लास में प्रेजेंट हैं ये स्टूडेंट जरूर बनाएंगे। ठीक है, और जो यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं वो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर बना करके, हाँ ध्यान रहे अभी AI का ज़माना है। कई स्टूडेंट को हम क्या देखते हैं जो चट मोबाइल निकाल लेते हैं और मोबाइल से बना करके समझते हैं सर को हम ठग लिए। आप लोग ये काम मत कीजिएगा, कोई भी लड़की या लड़का, मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, जो क्वेश्चन नहीं बनता है वो क्वेश्चन हम बतला देते हैं ना, तो फिर आप लोग बनाने की कोशिश करेंगे, अगर नहीं बनेगा तो हम फिर बतला देंगे। देखिए सबसे पहले कहता है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। सबसे पहले अवतल दर्पण, अगर अवतल दर्पण की अगर वो आप बात करता है तो आप सभी आदमी जानते हैं जो अवतल दर्पण में सब खेल होता है आगे, सब खेल कहाँ होता है आगे। और आप लोग को हम इस लाइन पर बतलाए थे जो अगर इधर होगा तो प्लस और इधर होगा तो माइनस। तो यहाँ पर कहता है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी मतलब क्या, F -20 हो जाएगा। आप कहिएगा सर माइनस में क्यों हुआ, तो हम आपको बतलाए थे जो क्वेश्चन में, हाँ हम क्वेश्चन में बतलाए थे जो कुछ दिया रहेगा, लेकिन हम लोग समझते हैं जो अवतल दर्पण में वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी तीनों होता है माइनस। अपवाद है जो जब एक दर्पण के पीछे बनता है तो वो प्लस बतलाए थे। तो उसके अकॉर्डिंग हो गया। कहता है एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखल है, ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी ऐसे करके 30 सेंटीमीटर मान लो, कौन चीज, वस्तु दूरी हो गया 30 सेंटीमीटर ना। तो कहता है प्रतिबिंब की स्थिति मतलब क्या कहता है ये ना, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा ये बतलाना है, प्रतिबिंब दूरी बतलाना है। हो गया ना ये चीज। तो आपको तो ये पता था जो दर्पण है, दर्पण में जब ये रंगा हुआ है तो जो भी खेला होगा इधरे होगा और इधर होगा तो दोनों माइनस में होगा। बाबू अगर ये चीज आप लोग को समझ में आ गया तो आप देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन के लिए दर्पण सूत्र से क्या लिखेंगे, पहले दर्पण सूत्र से। सोनम क्या कलाकारी की है अभी, 1/v + 1/u = 1/f। कल हम बोले हैं लड़की को, सबको बोले हैं जो हाथ पर नहीं लिखो, और तब ये क्वेश्चन को बना करके हाथ पर चेक कर लिया, कहीं सर छोड़ दीजिए ना बन जाएगा। क्या तुम हाथ पर बना रही थी ना, पक्का वो यही क्वेश्चन बना रही होगी, हमें अंदाजा है, क्योंकि वो लिख रही थी बोर्ड को देख रही थी तो पक्का वो क्वेश्चन बनाई होगी। ठीक है, अच्छी बात है, बनाई तो प्रैक्टिस की, लेकिन यही घर से प्रैक्टिस करके आती तो थोड़ा ज्यादा मुझे खुशी होती। देखो ये हो गया। अब देख लो मैथ की तरह, 1 है तो 1 कर दिए, v का वैल्यू कितना है, नहीं है, नहीं भी का वैल्यू नहीं दिया हुआ, प्लस
1 बाई माइनस 30 और इक्वल टू 1 बाई माइनस 20 हो गया ना। अब देखो 1 बाई भी ये प्लस उधर जाकर के क्या हो जाएगा माइनस, तो ये माइनस 20 और ये प्लस इधर आकर के माइनस हो जाएगा 1 बाई माइनस 30 हो गया। 1 बाई भी इक्वल टू 20 और 30 का क्या हो जाएगा 63 माइनस कितना 2 हो जाएगा ना। देखिए 1 बाई भी इक्वल टू -3 माइनस माइनस प्लस 60 हो जाएगा। 1 बाई भी इक्वल टू कितना -1 बाई 60। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो भी इक्वल टू -60 आ गया, CM आ गया ना। अब बताइए अगर ये माइनस में आ गया, यानी ये जो आपको दर्पण हम बतलाए थे, ये जो हम आपको दर्पण बतलाए थे बउआ, ये दर्पण बतलाए थे, तो कहाँ बनेगा दर्पण के आगे। कहाँ बनेगा प्रतिबिंब दर्पण के आगे। कितने सेंटीमीटर पर -60 यानी 60 सेंटीमीटर पर बनेगा। देखो इसका आंसर भैया कहाँ गया है ना, दर्पण से 60 cm की दूरी पर वस्तु की ओर ही बनेगा, दिया हुआ है ना 60 आ गया ना। तो पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप लोग को बन गया। कोई दिक्कत ये क्वेश्चन समझने में, कोई लड़की या कोई लड़का को कोई दिक्कत? आइए रुक 1 मिनट बउआ, रुक जाओ 1 मिनट रुक जाओ, तब फिर कुछ ना। हाँ अब बोलो 7 यहाँ पर 20 और 30 का लघुत्तम समपवर्तक निकालिए। ठीक है, देखो हम निकाल करके भी बतला देते हैं। 20 और कितने 30 ना है, 30 का लघुत्तम समपवर्तक 2 से 2 दा है 20, अब 15 दूनी 30। अब देखो 5 से 5 दूनी 10, अब 5 तिया 15, 2 गुने 5 गुने 2 गुने 3, देखो 5 दूनी 10 दूनी 20 तिया 60। कोई भी लड़की और कोई भी लड़का देखो ऐसे ही जैसे ये लड़की को यहाँ पर नहीं समझ में आए, अगर कोई स्टूडेंट को भिन्न का जोड़ समझ में नहीं आए, कोई स्टूडेंट को भिन्न का घटाव समझ में नहीं आए, अभी पढ़ रहे हो, ये मेरा अधिकार नहीं है पढ़ाने का, क्योंकि जोड़ घटाव लघुत्तम महत्तम भिन्न का जोड़ भिन्न का घटाव ये पहला दूसरा पांचवा छठा क्लास में चलता है ना, और तुम लोग 10वां में, लेकिन 10वां में आए हो तो मेरा ही ना अधिकार है जो वो चीज को हम समझाएं क्या। तो जो लड़की को लड़का को लगेगा जो हमें ये चीज समझना है तो तुम लोग बोल सकते हो। याद रखना लड़की और लड़का यानी स्टूडेंट लाइफ में इज्जत नहीं होता है, इज्जत नहीं होता है। टीचर कभी भी डांट सकते हैं, कोई भी स्टूडेंट को ये सब बातें दिल पर नहीं लेनी है और मन से पढ़ना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो हम बनाए, तो सोनम तुम तो बुआ बना ली थी हाथ पर, उसमें कोई दिक्कत होगा था कहीं से? प्लस माइनस सब कुछ क्लियर था तुम्हारा। और इधर जो लड़का लड़की बनाए हो, कोई लड़की या कोई लड़का को, इसमें कुछ कहना है? समझ में सही हो? तो अब हम दूसरा क्वेश्चन की ओर चले। देखो दूसरा क्वेश्चन हम चलते हैं इधर बनाने के लिए। पहला क्वेश्चन तो उधर बतला दिया है, आदि तभी नहीं उतारना भाई, अभी नहीं उतारना। हाँ -3 करना कैसे आया सर? कौन चीज? अरे 60 में अगर हम 20 से भाग करेंगे, -20 से भाग करेंगे तो -3 होगा, 20 या 60 होगा ना। यस सर। तो यही -3 को अगर 1 से गुना करेंगे तो -3 नहीं होगा। यस। उसी प्रकार से 60 में अगर हम -30 से भाग करेंगे तो 2 होगा माइनस, तो वही -2 दिए। और कोई दिक्कत नहीं सर। चलो आगे आओ, गुनगुनाओ, कोई आदमी नहीं समझो। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, कहता है किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर इस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर पर बनता है। सबको दमा भी भेला रे, ठीक है। U बराबर हो जाएगा तुमको 30 cm। अब यहाँ पर देखो दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब मतलब भी कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे बनेगा तो कौन चीज होगा? प्लस होगा। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? दर्पण के पीछे तो प्लस, दर्पण के आगे माइनस, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें कहता है दर्पण की फोकस दूरी निकालिए, दर्पण की फोकस दूरी निकालिए, यही ना कहता है। तो बउआ दर्पण सूत्र जैसे वो क्वेश्चन में लेकर के चले थे, ठीक है, उसी प्रकार से इस क्वेश्चन में भी चलेंगे। देखो दर्पण सूत्र 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f ना। तो u में तुमको पहले तो v में दिया हुआ है 40 प्लस
1 बाय कितना, सॉरी 1 बाय -30 और 1 बाय f दिया हुआ है। 40 और 30 का एलसीएम कितना होगा 120, 40 तिया हो गया प्लस 3 चौके 4 हो गया 1/f। देखते जाओ, अगर कहीं से तुम लोग को लगेगा जो हाँ क्वेश्चन में अगर दिक्कत है तो बोल सकते हो -120 बराबर 1/f। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो -120। देखो ये क्वेश्चन भी तुम लोग के सामने में बन करके तैयार है। देखो यहाँ पर सब आदमी को दिखाई दे रहा है, एक बार हम फिर से पढ़ते हैं। सब आदमी देखो, सब आदमी को हम समझा रहे हैं, समझने की कोशिश करो। किसी अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण ये है तो सामने मतलब इधर, और इधर बनेगा तो कौन चीज में बनेगा माइनस। अगर इससे इधर बनेगा तो प्लस, कोई दिक्कत। तो कहता है किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित, सामने तो यानी -30 सेंटीमीटर वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे मतलब प्लस, दे दिए प्लस। कहता है दर्पण की फोकस दूरी निकालिए। क्या कहता है निकालने के लिए, दर्पण की फोकस दूरी यानी f निकालने के लिए कहता है। आप सभी आदमी जानते हैं दर्पण सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। अब आपको v दिल है 40 यानी प्लस में और u दिल है माइनस में, तो 40 और -30 का एलसीएम होगा -120। अब -120 में 40 से भाग करेंगे तो कितना होगा -3, तो -3 को 1 से गुना करेंगे तो -3। अब देखो -120 में -30 से भाग करेंगे तो 4 प्लस में आएगा, तो 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4, कोई दिक्कत। अब देखो माइनस प्लस माइनस होता है, चिन्ह बड़ा वाला लगता है तो बड़ा में कौन चीज का चिन्ह है प्लस का, तो प्लस हो गया। तो मतलब +1 बट्टा -120 बराबर 1/f। अब त्रिया गुना कर लेंगे तो f बराबर -120, ठीक है। चूंकि ये सीएम में है, ये सीएम में है, तो जो निकलेगा वो किस में निकलेगा सीएम में। बताओ दूसरा क्वेश्चन समझने में कोई लड़की को कोई लड़का को कहीं से कोई दिक्कत नहीं, तो दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छा से, किसी को कोई दिक्कत नहीं। और हम जो ये बना रहे हैं ये तुम लोग को उतारने के लिए नहीं, ये क्वेश्चन को केवल देखने के लिए। ये क्वेश्चन को घर पर 1 बार 2 बार 4 बार करके होता है, कोई आदमी को तुरंत समझ में आ जाता है, कोई आदमी को थोड़ा देरी से समझ में आता है। तो देख लीजिएगा। अब फिर ये जो 6 गो क्वेश्चन इसका बच जाएगा वो क्वेश्चन आप लोग बना करके लाइएगा कल के क्लास में, ठीक ना। अब कल जो क्लास आप लोग क्लियर कर लीजिएगा ये, तब हम चालू करेंगे प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन में हम ज्यादा समय नहीं देंगे क्योंकि प्रकाश का परावर्तन का उल्टा है प्रकाश का परावर्तन, नहीं अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश यार सही से बैठो ना, प्रकाश का परावर्तन का ही उल्टा है प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश के अपवर्तन में आप लोग को कम समय देंगे। देखिए आइए तीसरा क्वेश्चन आप लोग को लगता होगा जो पूरा तो इसमें दिल्ले है, नहीं तो पूरा दिया हुआ है तो कैसे हम लोग बनाएंगे। देखिए बउआ क्वेश्चन को समझिए, दिया हुआ तो चीज है ही, लेकिन बनाना कैसे है, बनाना कैसे है। कहता है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, क्या दिया हुआ है बउआ क्वेश्चन नंबर 3 में, फोकस दूरी क्या दिया हुआ है, फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो हम दे दिए 15 सेंटीमीटर। कहता है इससे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी हुई है। देखो यहाँ पर भी एक तरीका हम सिखा देते हैं बाबू, एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, अगर ऊपर रहेगा वस्तु तो प्लस और नीचे रहेगा तो माइनस। अगर प्रतिबिंब इस टाइप से अगर होता है, अगर प्रतिबिंब इस टाइप से अगर होगा तो प्लस में होगा, अगर प्रतिबिंब इस टाइप से मतलब वस्तु ऐसे रहेगा तो प्लस में, अगर ऐसे रहेगा तो माइनस। अभी ऊपर की ओर है, ऊंची है तो ऊपर होगा ना, तो ऊपर होगा तो कौन चीज में होगा प्लस में होगा। तो वस्तु दूरी को हम लोग h1 से दर्शाते हैं। ये दिल है तुमको कौन चीज, h1 बराबर दिल है आपको +4 cm और u बराबर दिल है -25 cm। नहीं वस्तु दूरी न 25 सेंटीमीटर है और वस्तु की ऊंचाई कितनी दी हुई है 4 cm। आपको क्वेश्चन पता होगा आवर्धन का डिफिनेशन,
प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। नहीं तो ये बना दिए। अब क्या कहता है क्वेश्चन, सो देखिए, कहता है दर्पण से कितनी दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब मतलब निकालना है, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, यानी H2 निकालना है। वह सीधा होगा कि उल्टा होगा, इतना चीज इसमें बतलाना है। तो जरा सोचो तुम लोग को इस क्वेश्चन में बउआ क्या दिया हुआ है, F दिया हुआ है और U दिया हुआ है। तो दर्पण सूत्र से अगर हम चलते हैं, अगर हम लोग दर्पण सूत्र से चलते हैं तो दर्पण सूत्र से क्या हो जाएगा, पहले 1/v प्लस 1/u और इक्वल टू 1/f। तो देख लो यहाँ पर 1/v, बउआ लड़का लोग बोलो नहीं, पहले यहाँ पर समझने की कोशिश करो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम लोग को हम पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर -25 और ये हो जाएगा -15, कोई दिक्कत। अब देखो ये 1/v इक्वल टू 1/-15 और ये प्लस इधर आकर के क्या हो जाएगा, माइनस। बउआ कई आदमी क्या करते हैं सो बतलाते हैं, यहाँ पर वाला में क्या करते हैं, जो पहले लिखते हैं ऐसे, थोड़ा हम गलत कर रहे हैं, आप लोग देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इन्हें आप लोग भी कर लीजिएगा। 1/v इक्वल टू -1/25 और प्लस -15। कई आदमी ऐसे भी कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। इसकी जो पोजीशन है वो ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है, हम इसको ट्रांसफर किए हैं तो ये उधर जाएगा, तो ये अभी प्लस में है, तो इधर आकर के कौन चीज में होगा बउआ, माइनस में होगा। अब देखो यहाँ पर 1/v इक्वल टू, देखो यहाँ पर 15 और 25 का उस समय में तुम पूछी थी ना बउआ, जो लघुत्तम, तो मतलब कैसे आया था, तो ये चीज अभी हम तुमको बतलाते हैं। 15 और 25, 15 और 25 में कितना से लगेगा, 5 तिया 15 और 25 25, तो 5 तिया 15 25 25 तिया 75। होगा कितने होगा इसका एलसीएम, 75। अब तो कोई आदमी नहीं पूछोगे जो 75 कहाँ से आया। आओ अगर 75 समझ में आ गया, अगर 75 समझ में आ गया तो देखो 15 पचे 75, तो यहाँ पर 5 माइनस है, 25 तिया 75 तो 3 है, कोई दिक्कत। अब देखो 1/v इक्वल टू -5 अब माइनस +3 बाय कितना हो गया। अब फिर लिख सकते हैं 1/v इक्वल टू कितना, -2/75। बउआ क्या इस क्वेश्चन को त्रिया गुना कर लेंगे। अगर हम त्रिया गुना कर लेते हैं, जरा सोचो, अगर हम त्रिया गुना कर लेते हैं तो -2v इक्वल टू 75 हो जाएगा। इसीलिए v इक्वल टू 75/-2 यानी कितना, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, यानी v का मान कितना निकल गया, कोई दिक्कत। तो v तो क्लियर हो गया, -37.5। और कुछ निकालना है, H2 निकालना है बउआ, क्या निकालना है, H2। तो ऐसा करते हैं ना, ये चीज समझ में आ गया तो उधर मिटा करके हम H2 निकाल देते हैं। देखो अब H2 कैसे निकलेगा। H2 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, H2 के लिए क्या सुना बतला सकती हो बउआ फार्मूला H2 के लिए। हाँ, आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। अर्थात हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं इस टाइप से, ठीक है। देखो यहाँ पर हम लिख सकते हैं m बराबर H2/H1, लेकिन इसको लिखने के लिए ऐसे होता है -v/u इक्वल टू H2/H1। तो माइनस तो v का मान निकला हुआ है ना, कितना निकला है, माइनस में निकला हुआ है, ऐसे कर लो ना, 75/2 बट्टा u में कितने निकलल है, u में -25 अब बराबर में H2 तो निकालना ही है, और H1 में कितने दिल है, 4 दिल है, हो गया। तो हम लिख सकते हैं -25 H2 बराबर -75/2, उसके बाद ये तो माइनस लगले है, गुने कितने
4 बट्टा 1 2 इकाई 2 2 दूनी 4 4 हो गया। H2 बराबर हो जाएगा आपको -75 गुने 2 बट्टा कितने 25। पहले समझ लीजिए ये माइनस आपको तो ये है -v/u यस और माइनस v का मान आपको कितने दिल है मतलब -37.5 है ना, तो यानी माइनस ये हो जाएगा। तो ये यहाँ पर दिए हुए कंफ्यूजन नहीं ना होगा आप लोग को, ये कंफ्यूजन में कोई आदमी नहीं पड़िएगा। तो ये माइनस से माइनस मान लीजिए काट लिए, ये वाला माइनस आपको रह गया, ये वाला माइनस रहा ना, तो ये वाला हम ये यहाँ पर रखे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको खत्म कर लेते हैं कि ई नहीं रहेगा, इसको रहने दीजिए। 25 इकाई 25 और 25 तिया 75। तो H2 बराबर 3 दूनी 6 कौन चीज में माइनस निकल गया। आपको देख लीजिए आपका क्वेश्चन पूरा क्लियर हो गया। यस सर दर्पण के सामने 37.5 तो 37.5 पर 6 cm आकार 6 cm आकार और जब ये अगर ये आपको आ गया तो उल्टा होगा और जब ये उल्टा हुआ तो वास्तविक हो जाएगा। कोई दिक्कत कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं। अब माइनस को हम दर्शा देते हैं, एक बार समझा देते हैं। ये माइनस का हम आप लोग को जस्ट थोड़ा देर पहले वो समझाए हैं। जो अगर प्रतिबिंब जरा सोचिए, आप लोग को अभी हम याद दिलाए हैं, जो अगर ऐसे रहेगा वस्तु तो उसका प्लस, अगर उसका प्रतिबिंब इधर बनेगा तो नीचा बना, इधर बनेगा तो वास्तविक होगा ही, अब वास्तविक हुआ तो उल्टा, काल्पनिक होगा तो सीधा। कोई दिक्कत? तो क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में लगभग आ गया होगा आप लोग को। कोई लड़की को कोई लड़का को इस क्वेश्चन में कहीं से कोई दिक्कत देख लीजिए, गुनगुनाइए कोई आदमी नहीं, गुनगुनाइए कोई आदमी नहीं, प्लीज आप लोग नहीं गुनगुनाइए। एक तो लेट में आए हैं अब गुनगुनाइए नहीं, मैं मन से पढ़ा रहा हूँ आज, एकदम प्यार से पढ़िए आप लोग भी, एकदम मन से। कल आप लोग पता कर लीजिएगा 9वीं क्लास को हम जना ही मारे होना ही दिए हाथ फाड़ दुइये करची में, इसलिए आदमी की तरह पढ़िए। मैं बहुत मन से पढ़ाने के लिए आया हूँ, एक न शब्द एक्स्ट्रा बोला हूँ और न ही धरफड़ा करके पढ़ा रहा हूँ। क्या बाबू? तो मन से पढ़िए। कोई लड़की को कोई लड़का को पहले ये चीज निकालने में दिक्कत पूरा समझ में आ गया है, क्लास में समझ में आ गया है। तो अगर ये चीज निकालने से केवल हम लोगों को ये पता चला जो अभी प्रतिबिंब निकला है, इसमें कहता है प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी, ये चीज पूछ रहा है ना। प्रतिबिंब का आकार क्या होगा यानी ऊंचाई क्या होगी, तो ऊंचाई निकालने के लिए तो ये दिल्ली है क्लियर नहीं। तो इसके अकॉर्डिंग देखो हिंट्स भी दिया हुआ है और इस हिंट्स में हम लोग बना भी लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। दोनों क्वेश्चन दोनों क्लियर हो गया। दो इसमें निकालना था, एक निकालना था आपको भी और एक निकालना था एच, क्लियर हो गया। अब इसका लास्ट अभी के लिए आप लोग के लिए लास्ट क्वेश्चन है जो 4 नंबर क्वेश्चन है। देखिए ध्यान दीजिएगा सभी आदमी, 4 नंबर हम क्वेश्चन आप लोग को बतलाने के लिए जा रहे हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है सो देखिए, एक अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 मीटर ऊंची एक वस्तु रखी हुई है। यानी क्वेश्चन नंबर 4 में वस्तु दूरी दिया हुआ है कितने 20 सेंटीमीटर, क्या दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिल है आपको कितने 2 सेंटीमीटर। दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, यानी भी प्राप्त होता है आपको कितने 40 सेंटीमीटर। तो कहता है दर्पण की फोकस दूरी और प्रतिबिंब का आकार, यानी आपको निकालना है F और निकालना है H2, यही 2 चीज ना निकालना है। तो अगर ये 2 चीज निकालना है बाबू तो सबसे पहले तो हम चलेंगे दर्पण सूत्र से ना, दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र आप लोग को क्या कहता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। देखो 1/ कितना दिया हुआ है 40 प्लस ये कितना दिया हुआ है -20 इक्वल टू 1/f हो गया। यस सर। तो 40 और 20 कैल्शियम कितना 20 नहीं 40 इकाई 40 हो गया, 20 दूनी 40 हो गया है ना। पॉइंट में है करो की अच्छा लीजिए -1 अब प्लस माइनस बाई 40 इक्वल टू 1/f। क्या इसको लिख सकते हैं ऐसे -3/40 इक्वल टू 1/f। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे
तो f इक्वल टू 40/-3। देखिए कितना हो जाएगा, 3 इकाई 3, 10, 3 तिया 9 हो जाएगा। कोई दिक्कत? ये चीज तो क्लियर हो गया। माइनस ये निकल गया ना। अब आपको क्या कहता है निकालने के लिए, H2। तो m बराबर होता है आपको ये H2/H1 और इसको लिखते हैं माइनस V/U इक्वल टू H2/H1। तो माइनस तो रहने दीजिए, V का मान कितना है माइनस की U का मान कितने हैं -20 बराबर H2 तो निकालना है और H1 दे है। हो गया, ई माइनस सी माइनस कैंसिल, 20 इकाई 20 26 दूनी 40 माइनस 2 बराबर H2/2 क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर लेंगे तो H2 इक्वल टू कितना -4 CM। 4 क्वेश्चन समझने में कोई लड़की को कोई लड़का को कहीं से कोई दिक्कत नहीं, कोई तन को प्रॉब्लम नहीं। अगर तन को प्रॉब्लम नहीं है तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट करेंगे हम, जो इसका 6 क्वेश्चन अंकित प्रश्न में बचा हुआ है, आप लोग फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का अभी जो आप लोग को एग्जाम हुआ है, इस एग्जाम में आपको एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन रहा है। तो जब एग्जाम्पल से क्वेश्चन रहा है तो हम लोग क्यों नहीं एग्जाम्पल अभी एक्सरसाइज दोनों को पढ़ करके चले, जो कल के डेट में कहीं से कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो आप लोग से मुझे उम्मीद है जो टोटल स्टूडेंट 6 जो क्वेश्चन इसका बचा हुआ है वो आप लोग बना करके कल के क्लास में लाएंगे। तब तक के लिए बाय।